हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। और आज हम लोग कक्षा 10 का 8.2 का बेसिक जो है वो देखते हैं। तो भैया बेसिक एक्सरसाइज शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसमें कुछ मान है, कुछ कोड़ों के मान हैं जो आपको याद ही होने चाहिए। अगर ये मान याद नहीं है तो आप आगे नहीं लगा सकते हैं। अगर मान याद है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं याद है तो मैं यहाँ पे कुछ समझा देता हूँ, थोड़ा सा एक ट्रिक बता देता हूँ और आप इसी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूँ तो मान निकालने के लिए आपके पहले चीज़ तो कोण होते हैं। और कोण कितने के होते हैं? एक तो होता है 0 डिग्री, और यहाँ पे मैं 30 लिख ले रहा हूँ, 45, 60 और 90 डिग्री। ठीक है, तो पहला चीज़ तो भाई वीडियो तो ब्लर नहीं हो रहा है ना, ठीक ठाक है ना। चलिए ठीक है, तो ये है। अब देखिए हम लोगों को इसमें, आप लोग तो जानते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ना, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इन सब के मान हमको ज्ञात करने, मतलब कि साइन 0 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 45 डिग्री कितना होता है। इसको करने के लिए तो सबसे पहला काम करो, 0 से स्टार्ट करो ना। यहाँ पर लिख लो 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। सभी में 4 से भाग दे दो भाई, बटे 4 कर दो। इसके भी बटे 4, इसके भी बटे 4, इसके भी बटे 4, इसके भी बटे 4, और सब पे रूट लगा दो। मैं अभी आपको मान निकालना सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप लोग सीख लेंगे तो एक्सरसाइज आराम से हो जाएगा। तो ये तो हो गया मान आपका। मैं खींच देता हूँ पाही थोड़ा सा। साइन, चलो, कॉस, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक, ये चीज़ें होती हैं। थोड़ा और नीचे करता हूँ ना, अच्छा उससे स्पेस मिल जाएगा, जगह। चलिए, ये बातें हो गई। ठीक, चलो तो मैं बात कर लेता हूँ फ़िलहाल साइन थीटा की बात करूँ। इसको भी इसे मिला दें क्या? देखिए, अगर नहीं यार जगह नहीं बच पाएगा, 1 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बस ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो पहला चीज़ तो जो इसमें कट रहा हो काट दो। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, और ये 4 से 4 तो पूरा कट गया। अब देखो 0/4, तो बताओ 0 का वर्गमूल कितना होता है? तो भैया 0 का वर्गमूल 0 होता है। और 4 का वर्गमूल कितना होता है? तो आप कहेंगे 2 होता है। और भाग दोगे तो 0 में चाहे किसी संख्या से भाग दो तो आएगा क्या? 0। अब ऐसे मैं कहूँ 1 का वर्गमूल, तो आप कहेंगे 1 होता है सर, और 4 का वर्गमूल तो 2 होता है। अब देखो 1 का वर्गमूल कितना हो गया? 1, और 2 का वर्गमूल कितना होगा? तो भाई जिसका वर्गमूल नहीं निकले उसको रूट में ही छोड़ देना, ठीक है। तो ये हो गया 2। अब ये देखो, ये तो हो गया रूट में 3, और 4 का वर्गमूल कितना? तो हो जाएगा 2। अब 4/4 यानी ये कट के कितना हुआ? 1। ठीक, तो ये हो गया आपका साइन का मान ना, यानी साइन 0 बराबर 0, साइन 30 अंश बराबर 1/2, साइन 45 डिग्री बराबर 1 रूट में 2, और साइन 60 करड़ी में 3/2, और 90 कितना? 1 होता है। अब चलो निकाल लेते हैं किसका? कॉस का निकाल लेते हैं। बस इसी को अब क्या करो ना, उधर से उठा के इधर से लिखना शुरू कर दो, ये कॉस का मान हो जाएगा। देखो वेरी इजी ना, करड़ी में 3/2, और ये तो जैसा है उसको ऐसा ही छोड़ दो। ये यहाँ पे आ गया और ये चला गया यहाँ पे। ये हो गया आपका कॉस का मान। देखो बिल्कुल आराम से निकल रहा है। अब ऐसे ही अगर मैं कहूँ चलो भाई टेन का मान बता दो, तो बाबू बात जान लो, एक फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला? कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। ठीक है यार, जल्दी पकड़ लिया। आवाज़ थोड़ा सा कम अच्छा आ रहा होगा फ़िलहाल के लिए, देख लीजिए। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब देखो, यानी साइन थीटा कॉस थीटा, यानी दोनों को भाग करना है, जो आएगा वो टेन बन जाएगा। अब देखो 0 में 1 से भाग करना है। 0 में चाहे किसी संख्या से भाग दोगे तो वो कितना आएगा? 0 ही आएगा। अब देखो 1/2 भागे करड़ी में 3/2, तो ये 2 से 2 कट गया और बचा कितना? तो बचा 1/√3।
ठीक है। ये कितना बच गया, तो ये बचा 1/√3। अब यहाँ से देखो ये पूरा कट के कितना हो जाएगा भाई, तो ये तो कट के ख़त्म हो गया, हुआ कितना 1, ठीक। और ये देखो अब ये यहाँ से 2 से 2 कट गया, तो बचा कितना √3। अब 0 में 1 से भाग दे। अब देखो 1 भागे 0, यानी 0 का कितनी बार पहाड़ा पर है कि 1 आए, तो बाबू कोई पहाड़ा ही नहीं होता 0 का, तो ये तो हो गया सीधा क्या, अनंत, इनफाइनाइट, ठीक है। अब चलो अब निकाल लेते हैं क्या, कॉट। और कॉट के लिए सेम लास्ट से यहाँ पे स्टार्टिंग कर दो, वही चीज़ हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1/√3, और ये क्या हो गया 0, ये हो गया इसका मान। अब चलो निकाल लेते हैं इसके बाद हम लोग सेक का मान। तो सेक कितना हो जाएगा, देखो कॉस का उल्टा सेक होता है, 1 का उल्टा क्या होगा 1 ही होगा। अब देखो करड़ी में 3/2 है, इसका उल्टा कर दो तो कितना हो जाएगा 2/3। अब ये कितना है करड़ी में, मतलब 1/2, तो ये करड़ी में 2 ऊपर चला गया, नीचे 1 रहेगा बट लिखा नहीं जाता ना, और ये कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। अब देखो ये 0/1 है, ठीक, इसका क्या कर रहे हो उल्टा, तो क्या हो जाएगा ये तो हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, सही है ना भाई। ये 0/1, 0 का उल्टा करना है ना यार, 0/1 है यार, 1/0, अच्छा 1/0, और भाग दोगे तो कितना आएगा यार, यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा फिर, ठीक। अब इसको क्या करो, फिर से यहाँ से लिखना शुरू कर दो, 2 ये तो 2 ही रहना है, √2, और ये कितना 2√3, और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यही हमारा पूरा मान होकर करके आ गया, ठीक। तो ये नोट कर लो आप लोग, और इस ट्रिक को आप लोग याद रखिएगा एग्ज़ाम टाइम के लिए, सिर्फ 2 मिनट लगेगा, फटाक से कर लोगे, एक बार फिर से समझ लो। हमारे यही कोड होते हैं 0, 30, 45, 60, 90। अब हमको पहला चीज़ तो यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 लिख देना, और सभी में 4 से भाग दे देना है, हमने दे दिया। सभी के ऊपर रूट लगा देना है, हमने लगा दिया, जो कट रहा है काट देते हैं, तो ये काटा मैंने और इतना होकर के आया। अब देखिए अब हम लोग साइन 0 का मान जो है ये निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहला काम ये है कि देखो 0 में चाहे किसी संख्या से भाग दोगे तो 0 आना है। अब 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, 4 का वर्गमूल 2। अब देखो 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, पर 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो आप उसको रूट में, जिसका नहीं निकल रहा रूट में ही छोड़ देना। इसका देखो रूट में 3 छोड़ दिया, और 4 की जगह 4 का वर्गमूल कितना 2 हो गया, ठीक है। अब ये 1 हो गया। अब जो कॉस होता है बस इसको यहाँ से स्टार्ट कर दो, तो यहाँ से 1, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, मतलब उल्टा कर दिए सीधा। अब देखो जो tan होता है तो sin थीटा बटे cos थीटा बराबर tan थीटा, इसमें से भाग दे दो, तो 1 में 0 से भाग, मतलब 0 में 1 से भाग दे रहा हो, तो ये क्या आएगा 0 ही आएगा। और यहाँ पे देखो 2 से 2 कट गया 1/√3, और यहाँ पे ये पूरा कट के 1 बचा, यहाँ पे 2 से 2 कटा √3, और ये क्या हो गया इनफाइनाइट हो गया। इसको भी क्या करो सीधा उल्टा कर दो, उल्टा कर दिया हम लोगों ने, और ये निकल करके आ गया किसका मान कॉट का मान। और जो शेक होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो यहाँ से शेक निकल करके आ गया। देखो हमने उल्टा कर दिया, 1 ये 2 ऊपर कर दिया, 2/√3, करड़ी में 2 ऊपर, 2/1, 1 लिखा नहीं जाता, और ये इनफाइनाइट हो गया। और जो कॉशेक होता है इसका मैंने फिर से वही चीज़ कर दिया, तो ये हमारा निकल करके आ गया पूरा टेबल का मान। तो ये भाई बिल्कुल याद ही होना चाहिए। अब चलते हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आ जाओ भाई। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट यार हमारा थोड़ा सा तबीयत ना सही नहीं है आवाज़ भी सही नहीं निकल पा रहा होगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर फर्स्ट कहा है, साइन 60 cos 30 और साइन 30 और cos 60 इनका मान बताना है, ठीक है। तो एक बार मैं क्वेश्चन मिला लूँ थोड़ा सा, साइन 60 cos 30 फिर साइन 30 cos 60 सही है, ठीक है। तो पहला चीज़ तो ये पता होना चाहिए कि 60 साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है। अगर ये नहीं पता रहेगा ना तो आप अब आगे नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि टेबल याद कर लेना, याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं याद हो रहा है तो जो मैंने ट्रिक बताया उसी से कम 1 से 2 बार लिख लोगे अपने से तो आ जाएगा, याद हो जाएगा।
तो बताओ साइन 60 का मान कितना होता है? साइन 60 डिग्री याद करो याद करो याद करो याद करो, कितना कितना कितना? तो भैया करड़ी में 3/2, कुछ निशान नहीं, मल्टीप्लाई रहता है। अब cos 30 बता दो बता दो बता दो, कितना हो जाएगा? तो ये भी कितना हो गया? तो ये हो जाएगा करड़ी में 3/2 प्लस साइन 30 कितना होता है? 1/2 और cos 30 ये भी कितना होता है? तो 1/2। हल कर लो, रूट में 3 से रूट में 3 मल्टीप्लाई करोगे तो रूट हट जाएगा और 2 दूनी 4। फिर अच्छा 1 मिनट, यहाँ पे धन है कि ऋण था यार? 1 मिनट, ठीक है धन ही है, चलिए। तो ये हो गया धन। फिर देखो 1 का ऊपर मल्टीप्लाई 1 और 2 दूनी 4। भाई दोनों का एलसीएम कर लो, कितना हो जाएगा? 4। अब 4 एकम 4 और 1 3 या 3 प्लस 4 एकम 4 1 3 या 3, ठीक है। 4 एकम 4 1, हाँ सही है। तो ये कितना हो गया भाई? ये आ गया 4/4 और कट के कितना आ गया? 1, यानी इसका मान 1 निकल करके आया। यही आपका आंसर बन गया। आई होप सबको बहुत अच्छी समझ में आया होगा। ये नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। मान याद कर लो, नहीं करोगे तो फिर मज़ा नहीं देगा। चलो पार्ट नंबर 2, ये लिखा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, ठीक है। तो एक बार मैं क्वेश्चन मिला लेता हूँ, यही है ना? हाँ तो ठीक है भैया, यही क्वेश्चन है। तो चलो बता दो पहला चीज़, तो tan 45 का मान कितना होता है ना? तो ये पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता रहेगा तो फिर आप लगा नहीं सकते हैं। तो ये भैया पता होना ही चाहिए। तो बता दो कितना है। तो ये देखो 2 की जगह 2 बराबर है लगा देते हैं, और tan स्क्वायर 45 मतलब tan 45 कितना होता है? 1 होता है स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30। अब देखो cos 30 का मान कितना होता है? तो करड़ी में 3/2 स्क्वायर था, स्क्वायर कर दिया हम लोगों ने, माइनस साइन स्क्वायर 60 का कितना होता है? तो इसका भी कितना होता है भाई? करड़ी में 3/2 स्क्वायर, इसका भी कर देते हैं। देखो एक धन में है, एक ऋण में है, बिल्कुल वहीं तो काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और ये हो गया कितना? 2। यही आपका फाइनल आंसर हुआ ना। तो ये नोट कर लीजिए आप लोग, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलो भाई अब हम लोग पार्ट नंबर 3 देखते हैं। तो कहा है cos 45 डिग्री बटे sec 30 प्लस cosec 30 डिग्री, इनका मान याद करना है, ठीक है। तो देखो पहला चीज़ तो ये बताओ ना जी, cosec 45 का मान कितना होता है भाई? तो ये होता है 1/√2। देखो अगर मान नहीं याद है तो आप किसी भी कंडीशन में लगा नहीं सकते हैं, अब ये जान लो। अब ये बता दो sec 30 का मान कितना होता है? तो ये होता है आपका 2/√3 प्लस, अब बताओ cosec 30 कितना होता है? तो ये कितना होता है भाई? ये 2। नीचे नहीं कुछ है तो मान लो 1 तो रहता ही रहता है, ठीक है। अभी ये चीज़ अगर आपको मान निकल करके आ गया, अब आगे लगाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब देख लेते हैं। तो चलो हल कर लेते हैं। तो देखो ये कितना हुआ? ये तो हुआ 1 अच्छा इधर ही कर लेते हैं ना, 1/√2 पूरे के बटा, पहले इनका एलसीएम कर लो, कितना आएगा? करड़ी में 3। अब देखो अब क्या करो, तिर्यक मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2√3। जो सबसे नीचे रहता है उठ के सबसे ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा करड़ी में 3 ना, करड़ी में 3 बटा क्या? करड़ी में 2, और ये हो जाएगा आपका गुणे 1/, कितना भाई? 2 प्लस 2√3। ये निकल करके आ गया। अब ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे 1 में तो कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। कितना रहेगा? करड़ी में 3 ही रहेगा। अब देखो 2 का रूट में 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा? रूट में 2 का 2 से करोगे तो ये हो जाएगा 2√2 प्लस, जब रूट में रहेगा तभी रूट से करना, तो देखो 3 दूनी 6, तो ये कितना हो जाएगा? 2√6। ये हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब क्या करते हैं, इसका हर का परमेयीकरण करते हैं, और आप लोग कक्षा 9 में इसके बारे में जानते हैं। चलो भैया तो परमेयीकरण करना शुरू करते हैं। तो यह कितना है? 2√2 प्लस 2√6 गुणा
जो हर रहता है उसी का मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और नीचे, बस फ़र्क कितना है, यहाँ पे धन है तो रीड कर देना बस, बाकी कुछ नहीं करना। -2√6 बटा 2√2 -2√6। अब देखो ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा वहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 2√6 माइनस 2√18, ठीक, बटे। अब देखो ये a स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी, फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर यानी 2√2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 2√6 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया भाई, तो ये आपका देखो हो गया। अच्छा दोनों में से 2 कॉमन कर लेते हैं ना, तो यहाँ बचा कितना, √6 माइनस √18 बटा। अब देखो 2 का स्क्वायर 4 गुणे रूट में 2 का करोगे तो 2 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और रूट में 6 का करोगे तो कितना 6। अब ये कितना हो गया भाई, तो ये हो गया 2√6 माइनस √18 बटे ना 4 दूनी 8 माइनस 6 चौका 24, ठीक। अब ये कर लो तो ये हो जाएगा 2√6 माइनस √18 और पूरे के बटा 24 में से 8 निकाल दो। हाँ भाई 24 में से 8 निकाल दो कितना आ जाएगा, -16 बचेगा ना, हाँ -16। अब देखो ऊपर से मैं इधर वाला जो है ये मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। ये वाला आप लोग पहले ये नोट कर लो, फिर मिटा देते हैं इसको, क्योंकि इस जगह का शॉर्टेज है तो मिटाना तो पड़ेगा, मिटा देते हैं, ठीक। चलो ये वाला मिटाते हैं। तो देखो कितना हो जाएगा। अच्छा अब इसमें से ना ये माइनस कॉमन कर लो, नहीं पहले चलो काट ही लेते हैं। 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, तो आया कितना, तो आया √6 माइनस √18 बटा कितना -8। अब इसमें से मैं क्या करता हूँ, माइनस कॉमन कर लेता हूँ। जब माइनस कॉमन करूँगा तो जो धन रहता है ऋण बन जाता है, जो ऋण रहता है वो धन, तो ये क्या हो जाएगा -√6 + 18, या फिर चलो कर देते हैं, ठीक है, और बटा क्या -8, और ये माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। अब देखो 6 को, अच्छा इसको हम लोग चाहें थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं ना, पहले धन वाले को लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा √18 माइनस √6 और बटा 8, ठीक, ये हो गया। अब इधर वाला भाई मिटा देते हैं, ये नोट हो गया होगा। देखो थोड़ा सा ये लंबा हल्का सा है, क्योंकि भाई अभी तक क्वेश्चन 2 तक तो छोटा था, बट इसमें थोड़ा सा लंबा रहेगा। अच्छा 18 का वर्गमूल कर लो। अब वर्गमूल कैसे करोगे, चलो बताते हैं। 2 × 9 = 18, फिर देखो 3 × 3 = 9 ना, और फिर 3 × 1 = 3। जिनका जोड़ा बन जाए उनको रूट के बाहर फेंक दो, और जिनका जोड़ा ना बने उनको रूट में ही छोड़ दो। तो इसका मतलब कि 18 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3√2, ठीक। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कितना, 3√2 माइनस √6 बटा 8, और ये आपका हुआ फुल एंड फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक। फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलो भाई अब हम लोग इसका चौथा पार्ट देखते हैं ना। तो मान भाई याद कर लो अच्छे से पहले। तो sin 30 का मान कितना होता है, 1/2, धन की जगह धन। sin 45 कितना होता है, तो ये होता है आपका 1, माइनस cos 60 तो कितना होता है भाई, तो ये होता है 2/√3 पूरे के बटा, ठीक है। sec 30 तो ये कितना होता है, तो ये होता है आपका 2√3 प्लस cos 60 तो ये कितना होता है भाई, तो ये होता है 1/2, और cot 45 तो ये कितना होता है, तो ये आपका होता है कितना, ये होता है 1, ठीक। तो ये हमको देखो मान मालूम चल गया। अब यही हमको आगे लगाना है, अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए फ़िलहाल के लिए। इसके नीचे नहीं कुछ है तो 1 कर लो, इसके नीचे नहीं कुछ है तो 1 कर लेते हैं, ठीक। अब पहले देखो
इन सब का एलसीएम कर लो ऊपर वाले का, ठीक। उसके बाद बताते हैं ना। तो इसका चलो एलसीएम कर लेते हैं। तो ये 2 1 रूट में 3 का तो कितना आएगा 2 रूट में 3 बटा, अब देखो 2 से भाग दो तो 2 कट जाएगा और बचा कितना रूट में 3 बचा। फिर प्लस, अब 1 से भाग दोगे तो इतना ही आएगा और इसी के ऊपर मल्टीप्लाई तो 2 रूट में 3 माइनस रूट में 3 से भाग दोगे तो रूट में 3 हट जाएगा और 2 बचा, 2 दूनी 4। अब पूरे के बटा ना, अब ऐसे इसको कर लो तो ये भी कितना हो जाएगा, देखो अगर एलसीएम ले तो कितना आएगा 2 रूट में 3 ना, 2 रूट में 3। अब रूट में 3 से रूट में 3 का भाग करोगे हट जाएगा, 2 बचा और 2 दूनी 4 हो गया यहाँ पे। प्लस यहाँ से करोगे 2 हट जाएगा, रूट में 3 हो जाएगा, ठीक। फिर प्लस और 1 से भाग करोगे बाबू नो चेंजिंग, तो ये इतना ही रहना है, ठीक। अब चलो अब क्या करते हैं, देखो दोनों का हर बराबर है, हर से हर काट देते हैं। तो अब बचा कितना, तो ये हो गया रूट में 3 प्लस 2 रूट में 3 माइनस 4 और बटा कितना 4 प्लस रूट में 3 प्लस 2 रूट में 3, ठीक है। यही चीज़ बचा। अच्छा, इसके आगे नहीं कुछ रहा होगा, एक तो रहना ही है, इसके आगे नहीं कुछ रहा होगा, एक रहा होगा, ठीक। अब देखो 1 रूट में 3 और 2 रूट में 3 तो कितना हो जाएगा 3 रूट में 3 माइनस 4 है तो छोड़ दो, ठीक। अब ऐसे ही देखो ये 4 है छोड़ दो। फिर यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ, देखो 1 रूट में 3 और 2 रूट में 3 तो कितना हो गया, तो भैया 3 और रूट में 3 ये हो गया। अब क्या करते हैं अब देखो इसका ना एक लाइन और कर दें कि सिम करें, चलो एक लाइन और कर देते हैं। अब क्या करते हैं हर का परमेयीकरण कर लेते हैं, तो हो जाएगा 3 रूट में 3 माइनस 4 बटे 4 प्लस 3 रूट में 3, ठीक है। अब परमेयीकरण मैंने पहले ही बताया, मल्टीप्लाई करना होता है हर का ऊपर और नीचे, बस धन रहे तो रीड कर देना, रीड रहे तो धन कर दो। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 रूट में 3 बाई कितना 4 माइनस 3 रूट में 3, ठीक है। अब नीचे कर दो, पहले तो देखो दिख रहा है कि नहीं, नीचे दिख जाएगा, अभी एक लाइन कर देते हैं। तो देखो ये मल्टीप्लाई करोगी तो पहले इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में, फिर इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में। चलिए करते हैं, 4 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करते हैं। तो 4 3 या 12 रूट में 3 फिर माइनस 4 चौका 16। अब देखो इस माइनस 3 का इसमें कर रहे हो तो माइनस लगा दिए, 3 3 9 और रूट में कितना, तो रूट से 3 से 3 हट जाएगा ना, रूट में 3 का रूट में 3 करोगे तो 3 हट के सिर्फ और सिर्फ 3 बच जाएगा। फिर देखो इसी का 4 में कर रहे हो तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 3 चौके 12 रूट में 3 बटे, यहाँ पे लग जाएगा क्या फार्मूला, कौन सा, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 3 रूट में 3 का होल स्क्वायर ना। तो ये नोट कर लीजिए, फिर मैं मिटा करके तब इधर बताता हूँ। तो ये नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे बता रहे हैं इधर। तो ये थोड़ा सा लंबा तो जाएगा भाई, इतना तो पेशेंस रखिए, और है कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन है और कुछ है नहीं। कैलकुलेशन अगर बढ़िया है तो कर लोगे। चलो देखो, तो ये 12 रूट में 3, ये 12 रूट में 3, दोनों के सामने धन है तो ये जुड़ के कितना हो गया 24 रूट में 3। फिर देखो ये माइनस 16 और 9 त्रिक 27, तो माइनस 16 और 27 यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, माइनस 16 और 9 त्रिक 27 माइनस 27 पूरे के बटा 4 चौका 16 माइनस देखो 3 त्रिक 9 गुणे कितना 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 3 करोगे तो ये हो जाएगा 3, ठीक। अभी कितना आ गया भाई, तो ये हो गया 24 रूट में 3। अच्छा इन लोगों को जोड़ दो ना तो ये जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 6 12 1 13, अच्छा 13 और 2 1 3 1 4 और बटा ये 16 माइनस 27, तो भाई कितना आया ये, तो ये हो गया 24 रूट में 3 माइनस 43 बटा ना, इसमें से ये माइनस कर लो तो 7 में से 6 गया 1 बचा, 2 में से 1 गया 1 माइनस 11 बचा, ठीक। अभी ये माइनस को हटाना है ना, तो ये वाला मैं मिटा के दे रहा हूँ। चलो
तो कितना आ गया भाई? तो ये हो गया आपका, देखो अच्छा इसमें से माइनस कॉमन कर रहे हैं ना, अगर माइनस कॉमन कर लोगे जो धन रहता है ऋण बन जाता है, जो ऋण रहता है धन। तो अभी ये ऋण था ना, अभी इसको धन बना दो, या फिर ऐसे ही छोड़ो, मैं बता रहा हूँ। चलो इसी में कर ही देते हैं, इसको धन बना दो, इसको ऋण बना दो। कितना? 24 रूट में 3, और ये बटा कितना? -11, माइनस से माइनस कट करिए। तो ये कितना आ गया भाई? तो ये आ गया 43 माइनस 24 रूट में 3/11। यही हमारा फाइनल आंसर बन करके आ गया। तो आई होप ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये नोट कर लीजिए आप लोग। मैं थोड़ा सा आंसर मिला लूँ यार, आंसर सही है कि नहीं है। तो आंसर 24 ये कहीं पे गलत हो गया क्या यार? कहाँ गलत हो गया? क्योंकि आंसर तो ऐसा नहीं मिल रहा है। कहाँ गलत हुआ भाई? गलत कहाँ हुआ? आंसर तो गड़बड़ आ रहा है। गड़बड़ ही है ना? अच्छा, नहीं सही है आंसर, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5वां लास्ट, ठीक है, आज का लास्ट है ये। तो देखो 5 की जगह 5। अब कॉस स्क्वायर 60, तो कॉस 60 का मान कितना होता है भाई? तो ये होता है 1/2, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा देते हैं, प्लस 4 की जगह 4। अब देखो सेक 30 का मान कितना होता है? तो ये कितना होता है भाई? तो ये होता है 2/√3, स्क्वायर था स्क्वायर लगा देते हैं, माइनस tan 45 का मान कितना होता है? तो ये कितना होता है? 1 होता है, 1 का स्क्वायर कर दिया हम लोगों ने, ठीक। अब देखो यही चीज़ इसमें भी करना है। तो sin 30 का मान 1/2, स्क्वायर था स्क्वायर कर दिया, प्लस cos स्क्वायर 30, ठीक है। तो cos स्क्वायर 30 का मान भी हम लोगों को निकालना है, फटाक से निकाल लेते हैं। तो कितना हो गया? करड़ी में 3/2, इसका भी क्या कर लेना है? स्क्वायर कर लेना है। चलो भाई, अब आगे लगा लेते हैं, ठीक। देख लीजिए, तो वेरी इजी है, कुछ नहीं, पहला हल कर लो। तो ये कितना हो जाएगा? 5/4, 1 का स्क्वायर 1 और 2 दूनी 4, 5 का ऊपर मल्टीप्लाई, ठीक, प्लस। तो ये देखो 2 का स्क्वायर 4 और 4 चौका 16, और 3 का स्क्वायर करोगे रूट में 3 का, तो ये सिर्फ 3 बचा, -1, नीचे नहीं कुछ है, 1 कर लो पूरे के बटा। अब देखो 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4, प्लस रूट में 3 का तो 3 हो जाएगा, और 2 दूनी 4, ठीक। ये मिटा के मैं इधर कर दे रहा हूँ। अच्छा, ये इसी का है ना, ठीक है। तो देखो ये पहला चीज़, तो चलो एक काम करो, पहले एलसीएम ले लो दोनों का। तो कितना हो जाएगा? 4 और 3 का एलसीएम 12 हो जाएगा। 4 3 या 12, 4 3 या 12, और फिर 3 5 15, प्लस 3 चौका 12, 3 चौका 12, और 4 16 चौका 64, माइनस 1 से 12 में करोगे तो वही चीज़ 12 का 12 कर लो पूरे के बटा। फिर देखो 4 का एलसीएम तो 4 ही होना है, ठीक। और ये कितना हो जाएगा? तो 4 एकम 4, और ये 1, प्लस फिर देखो 4 एकम 4, और ये 3, तो कितना हो गया भाई? तो ये, अच्छा मैं देखूं तो ये देखो 4/4 के बराबर, और कट के कितना हो गया? 1 हो गया ना। इसको हटा ही दो, पूरा ख़त्म काम। अब सिर्फ ऊपर वाले को ही करो ना, तो बन जाएगा काम आराम से। चलो इसी को कर लेते हैं, कितने को? यानी 15 प्लस 64 माइनस 12/12, जोड़ लो तो कितना हो जाएगा ये? तो 15 और 64 जोड़ लो ना, 5 4 9, और 6 1 7, माइनस 12 कर दो बटा 12। ये मिटा दूँ इधर वाला। यार आज तबीयत कम सही है, दिमाग कम लग रहा है। चलो 9 में से 2 गया तो कितना बचा? 7, और 7 में से 1 गया तो 6 बटा
12 और यही आपका फाइनल आंसर होकर के आया। ठीक, तो ये नोट कर लीजिए आपने।